परमेश्वर के दैनिक वचन। चूंकि तुम मेरे घराने के एक सदस्य हो और चूंकि तुम मेरे राज्य में निष्ठावान हो, इसलिए तुम जो कुछ भी करते हो उसे उन मानकों को पूरा करना चाहिए जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि तुम घुमक्कड़ बादल से ज्यादा और कुछ नहीं बनो, बल्कि तुम चमचमाती हुई बर्फ के समान बनो और उसके सार को और उससे भी बढ़कर उसके मूल्य को धारण करो। क्योंकि मैं पवित्र भूमि से आया था, कमल के समान नहीं, जिसके पास केवल एक नाम है और कोई सार नहीं, क्योंकि वह कीचड़ से आया था, न कि पवित्र भूमि से। जिस समय एक नया स्वर्ग पृथ्वी पर अवरोहण करता है और एक नई पृथ्वी आसमान में फैल जाती है, यही वह समय भी है जब मैं औपचारिक रूप में मनुष्य के बीच कार्य करता हूं। मनुष्य के बीच कौन मुझे जानता है? किसने मेरे आगमन के समय को देखा था? किसने देखा है कि मेरे पास न केवल एक नाम है, बल्कि इसके अतिरिक्त मैं सार भी धारण करता हूं। मैं अपने हाथ से सफेद बादलों को साफ कर देता हूं और नजदीक से आसमान का अवलोकन करता हूं। अंतरिक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मेरे हाथ के द्वारा व्यवस्थित नहीं किया जाता है, और अंतरिक्ष के नीचे ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो मेरे पराक्रमी उद्यम को पूरा करने में अपना थोड़ा सा भी योगदान नहीं देता है। मैं पृथ्वी पर लोगों से कष्ट साध्य मांगे नहीं करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा से एक व्यावहारिक परमेश्वर रहा हूं, और क्योंकि मैं वह सर्वशक्तिमान हूं जिसने मनुष्य की रचना की है और जो मनुष्य को अच्छी तरह से जानता है। सभी लोग सर्वशक्तिमान की आंखों के सामने हैं। जो लोग पृथ्वी के दूरस्थ कोनों में रहते हैं, वे मेरी आत्मा की संवीक्षा से कैसे बच सकते हैं? यद्यपि मनुष्य मेरी आत्मा को जानता है, किंतु वह मेरी आत्मा का अपमान करता है। मेरे वचन सभी लोगों के कुरूप चेहरों को प्रकट कर देते हैं और लोगों के अंतरतम के विचारों को प्रकट कर देते हैं, और मेरे प्रकाश द्वारा पृथ्वी पर सभी को स्पष्ट बनाए जाने के लिए मेरी संवीक्षा के बीच में गिर पड़ने का कारण बनते हैं। यद्यपि मनुष्य गिर पड़ता है, किंतु उसका हृदय मुझसे दूर भटकने की हिम्मत नहीं करता है। परमेश्वर के प्राणियों के बीच कौन है जो मेरे कार्य की वजह से मुझसे प्रेम करने के लिए मेरे पास नहीं आता है? मेरे वचनों के परिणाम स्वरूप कौन है जो मेरी लालसा नहीं करता है? मेरे प्रेम के कारण किसके हृदय में भक्ति की भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं? यह केवल शैतान की भ्रष्टता के कारण है कि मनुष्य उस क्षेत्र तक
नहीं पहुंच पाता है जिसकी मेरे द्वारा अपेक्षा की जाती है। यहां तक कि निम्नतम स्तर भी जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं, उसमें संदेह उत्पन्न करता है। आज की बात तो छोड़ो, उस युग में भी जिसमें शैतान दंगों को चलाता है और पागलों की तरह निरंकुश हो जाता है, या उस समय जब शैतान के द्वारा मनुष्य को इस प्रकार कुचल दिया जाता है कि उसका पूरा शरीर गंदगी से सन जाता है। मनुष्य की चरित्रहीनता के परिणाम स्वरूप मेरे हृदय की चिंता करने में उसकी असफलता ने कब मुझे संताप नहीं पहुंचाया है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं शैतान पर तरस दिखाऊं? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे प्रेम में मुझे गलत समझा गया है? जब मनुष्य मेरी अवज्ञा करता है तो मेरा हृदय छिपकर रोता है। जब मनुष्य मेरा विरोध करता है तो मैं उसे ताड़ना देता हूं। जब मनुष्य मेरे द्वारा बचाया जाता है और मृतकों में से पुनर्जीवित किया जाता है, तब मैं उसे अत्यधिक सावधानी से पोषित करता हूं। जब मनुष्य मेरी आज्ञाओं का पालन करता है तो मेरा हृदय हल्का हो जाता है और मैं तुरंत ही स्वर्ग में और पृथ्वी पर की सभी चीजों में बड़े परिवर्तनों को महसूस करता हूं। जब मनुष्य मेरी स्तुति करता है तो मैं कैसे उसका आनंद नहीं उठा सकता हूं? जब मनुष्य मेरी गवाही देता है और उसे मेरे द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, तो मैं गौरवान्वित कैसे नहीं हो सकता हूं? क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य जो कुछ भी करता है वह मेरे द्वारा शासित और प्रदान नहीं किया जाता है? जब मैं दिशा निर्देश प्रदान नहीं करता हूं तो लोग बेकार और सुप्त हो जाते हैं और मेरी पीठ के पीछे वे उन प्रशंसनीय गंदे व्यवहारों में व्यस्त हो जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह देह जिससे मैंने अपने आप को आच्छादित किया हुआ है, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे वचनों के बारे में कुछ नहीं जानता है? बहुत वर्षों तक मैंने हवा और बारिश को सहा है और इस प्रकार मैंने मनुष्य के संसार की कड़वाहट का भी अनुभव किया है। फिर भी गहन चिंतन करने पर कष्ट की किसी भी मात्रा से शरीरधारी मनुष्य मुझ में आशा को नहीं खो सकता है और किसी भी प्रकार की मधुरता शरीरधारी मनुष्य को मेरे प्रति निरुत्साहित, उदासीन या उपेक्षापूर्ण होने का कारण तो बिल्कुल नहीं बन सकती है। क्या मेरे लिए मनुष्य का प्रेम वास्तव में या तो कोई पीड़ा नहीं या कोई मधुरता नहीं तक ही सीमित है?